नमस्कार, आप सबका रेड न्यूज में स्वागत है। आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी और काम की खबरों को बिल्कुल फटाफट अंदाज में। दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी हंगामा। कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान पुलिस से तीखी झड़प और लाठीचार्ज सोमवार सुबह 8 बजे शुरू हुए। इस प्रदर्शन में आंदोलनकारियों द्वारा बैरिकेड तोड़कर संसद की तरफ बढ़ने और घुसने की कोशिश के बाद तनाव बढ़ गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज कर उन्हें जंतर मंतर और कनॉट प्लेस से खदेड़ दिया, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। सीजेपी ने पुलिस पर पथराव और निहत्थों को पीटने का आरोप लगाया है। हिमाचल में 4 जगह बादल फटने से मची अफरा तफरी। चंबा में अचानक आई बाढ़ में फंसे मजदूर सुरक्षित बचाए गए। हिमाचल प्रदेश के चंबा और लाहौल स्पीति में सोमवार दोपहर बाद बादल फटने से भारी तबाही हुई। चंबा के उदीन नाले में जल स्तर बढ़ने से 11 श्रमिक फंस गए थे, जिन्हें सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। वहीं होली क्षेत्र के कलाह नाले में फंसे 3 अन्य मजदूरों को भी स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया। पेपर लीक और चढ़ावा चोरी को लेकर संसद में भारी हंगामा। दोनों सदन 6 बार स्थगित। मानसूनी सत्र के पहले दिन विपक्ष के हंगामे के कारण संसद की कार्यवाही नहीं चल सकी। विपक्षी सांसद नीट पेपर लीक और राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा की मांग को लेकर पोस्टर बैनर के साथ सदन में पहुंचे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार बच्चों की आवाज दबा रही है। संसद में सरकार का दावा, E20 पेट्रोल से इंजन खराब होने का कोई प्रमाण नहीं। सरकार ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में स्पष्ट किया है कि 20% एथेनॉल मिले पेट्रोल E20 से गाड़ियों के इंजन खराब होने या अचानक बंद होने की कोई पुख्ता रिपोर्ट नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने बताया कि यह निष्कर्ष देश में चल रही 23 करोड़ से ज्यादा गाड़ियों के अनुभवों और कई वैज्ञानिक अध्ययनों पर आधारित है। हालांकि पुरानी गाड़ियों का माइलेज इससे मामूली गिरा है। संसद में एनडीए का मंगल मिलन। राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी से आए 6 सांसदों का होगा स्वागत। मानसून सत्र के बीच संसद में मंगलवार को एनडीए की ओर से मंगल मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम को पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, जिसमें राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी से आए 6 सांसदों का स्वागत होगा। बैठक में भाजपा समेत शिवसेना, शिंदे गुट, जेडीयू और टीडीपी जैसे सभी सहयोगी दल शामिल होंगे। त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ ऑफिस में मृत मिले, सुसाइड की आशंका। उत्तर प्रदेश के बागपत के रहने वाले और 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ सोमवार सुबह पुलिस मुख्यालय में अचेत मिले। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक उन्होंने सुसाइड किया है। उनका शव अगरतला के अस्पताल में रखा गया है और फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। उन्होंने 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच की थी। ईरान की अमेरिका को कड़ी चेतावनी। कार्ग आइलैंड पर कब्जे की कोशिश की तो कोई अमेरिकी सैनिक जिंदा नहीं बचेगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ईरान में लोग अमेरिकी सैनिकों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। फारस की खाड़ी में स्थित कार्ग आइलैंड ईरान के तेल निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र और देश की बेहद महत्वपूर्ण रणनीतिक ऊर्जा परिसंपत्ति है। एंडी बर्नहम बने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। पिछले 10 साल में 7वें पीएम। लेबर पार्टी के नवनिर्वाचित नेता और ग्रेटर मैनचेस्टर के पूर्व मेयर एंडी बर्नहम ने सोमवार को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। 56 वर्षीय बर्नहम पिछले 10 साल में देश के 7वें पीएम हैं। पूर्व पीएम कीयर स्टारमर के इस्तीफे के बाद उन्होंने किंग चार्ल्स से मुलाकात कर यह जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने राजनीतिक बदलाव और महंगाई व खराब सार्वजनिक सेवाओं जैसी रोजमर्रा की समस्याओं पर ध्यान देने का वादा किया है। सिंधु जल समझौते पर नरम नहीं पड़ेगा भारत। आतंकवाद पर ठोस कदम उठाने के बाद ही पुनर्विचार। सूत्र
सूत्रों के अनुसार सिंधु जल समझौते को लेकर भारत का रुख पूरी तरह स्पष्ट है कि इस संधि पर पुनर्विचार तभी संभव है जब पाकिस्तान आतंकवाद से निपटने के लिए ठोस कदम उठाए। बीते साल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने इस समझौते को रोक दिया था। पाकिस्तान हर वैश्विक मंच पर पानी की किल्लत का रोना रो रहा है, लेकिन वह अपनी सरजमी पर खुलेआम घूम रहे आतंकी संगठनों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। सत्ता हमेशा नहीं रहती। छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर पुलिस को राहुल गांधी की चेतावनी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा कि सत्ता हमेशा नहीं रहती और उनकी जवाबदेही तय होगी। उन्होंने कहा कि पुलिस का मालिक सरकार नहीं, संविधान है। यह बयान तब आया जब दिल्ली पुलिस ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर से संसद की ओर मार्च कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी के छात्र प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस छोड़ी और लाठी चार्ज किया। राहुल गांधी ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध एक मौलिक अधिकार है और पुलिस को आंख मूंदकर आदेश मानने से बचना चाहिए। हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही रोज की बड़ी और जरूरी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।